नमस्कार, आज तारीख 10 अगस्त दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं पूनम ऋतुसेन। करते हैं खबरों की शुरुआत। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अपना तीसरा हलफनामा दायर किया है। ये हलफनामा एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका के जवाब में है, जिसमें दावा किया गया था कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम बिना कारण बताए मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नियमों के तहत हटाए गए नामों की अलग सूची प्रकाशित करना जरूरी नहीं है और राजनीतिक दलों के साथ मसौदा सूची शेयर की गई है। आयोग ने ये भी भरोसा दिलाया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना और तर्कपूर्ण आदेश के नहीं हटाया जाएगा और 2 स्तरीय अपील तंत्र के जरिए उनके अधिकारों की रक्षा भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अब 12 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में केएसआर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जो बेंगलोर बेलगावी, अमृतसर वैष्णो देवी कटरा और नागपुर पुणे को जोड़ेंगी। इसके अलावा 7,160 करोड़ रुपए की लागत से बनी लगभग 20 किलोमीटर लंबी बेंगलोर मेट्रो येलो लाइन का उद्घाटन किया। ये 16 स्टेशनों के साथ शहर के मेट्रो नेटवर्क को 96 किलोमीटर तक लेकर जाएगी। पीएम ने भारत की प्रगति का जिक्र करते हुए बताया कि हवाई अड्डों की संख्या 74 से 160 हो गई है और इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 6 बिलियन से 38 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिससे बेंगलोर और कर्नाटक देश की आर्थिक ताकत बन रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी में सीबीआई ने रेन फॉरेस्ट रिसोर्ट में छापेमारी कर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है। दरअसल 8 अगस्त को दर्ज मामले में सीबीआई ने मुंबई के 6 आरोपियों और अज्ञात बैंक अधिकारियों पर अमेज़न सपोर्ट सर्विसेज के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चलाने का आरोप लगाया, जो अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को गिफ्ट कार्ड और क्रिप्टो करेंसी के जरिए ठग रहा था। छापे के दौरान 60 ऑपरेटर लाइव ठगी करते पकड़े गए और सीबीआई ने 44 लैपटॉप, 71 मोबाइल, 1 करोड़ 20 लाख रुपए नगद, 500 ग्राम सोना, 7 लग्जरी कारें, 5,000 यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी और 2,000 कनाडाई डॉलर के गिफ्ट वाउचर बरामद किए। आईसीआईसीआई बैंक ने 1 अगस्त 2025 से नए बचत खातों के लिए मासिक न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ाकर ग्राहकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। नए नियमों के तहत महानगरों शहरी क्षेत्रों में 50,000 रुपए, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 25,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 रुपए का बैलेंस रखना होगा, वरना 6% या 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। पुराने ग्राहकों के लिए ये सीमा पहले की तरह 10,000 और 5,000 रुपए ही रहेगी। इसके अलावा मुफ्त नकद जमा और निकासी की सीमा 3 बार तय की गई है और अतिरिक्त जमा पर 150 रुपए शुल्क लगेगा। इस फैसले से सोशल मीडिया पर बैंक की आलोचना हो रही है। इसके अलावा कई बैंकों जैसे एसबीआई, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और पीएनबी ने न्यूनतम बैलेंस की शर्त हटाकर ग्राहकों को राहत दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से लड़ते हुए मारे गए 21 वर्षीय अमेरिकी सैनिक माइकल ग्रॉस को मरणोपरांत ऑर्डर ऑफ लेनिन मेडल से सम्मानित किया। माइकल सीआईए के डिजिटल इनोवेशन डिप्टी डायरेक्टर जूलियन गलीना के बेटे थे। 2023 में रूसी सेना में भर्ती होने वाले माइकल ने मॉस्को के रेड स्क्वायर से सेल्फी पोस्ट की थी और यूक्रेन युद्ध को पश्चिमी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया था। सीआईए ने उनकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए उनकी मौत को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ने से इनकार किया। उनके पिता इराक युद्ध के अनुभवी लैरी ग्लॉस ने डर जताया कि रूस उनकी मां की पहचान का राजनीतिक फायदा उठा सकता था। ये सम्मान पुतिन ने ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ को सौंपा, हालांकि क्रेमलिन ने इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले पर तीखा हमला बोला और भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे दबंग और गतिशील करार दिया। उन्होंने बिना नाम लिए ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ देश जो खुद को सबके बॉस मानते हैं, भारत की तेज प्रगति से जलन में हैं और इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह ने बताया कि अमेरिका ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त शुल्क और पेनल्टी लगाई,
लेकिन भारत का रक्षा क्षेत्र अडिग है, जो 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के निर्यात के साथ मजबूती से बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी ताकत अब भारत को वैश्विक महाशक्ति बनने से नहीं रोक सकती। कल यानी 11 अगस्त 2025 को संसद में रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया जाएगा, जिसे 31 सदस्यों वाली सेलेक्ट कमेटी के 566 सुझावों के बाद संशोधित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 अगस्त को पुराने बिल को वापस लिया था और अब नया बिल मौजूदा टैक्स ढांचे के साथ तालमेल, टैक्स पेयर्स के लिए राहत और स्पष्ट नियमों पर जोर देता है। इसमें 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स मुक्त किया गया है, जो नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख तक हो जाएगी। क्रिप्टो एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत शामिल किया गया है और टैक्स पेयर्स चार्टर के जरिए करदाताओं के अधिकारों को मजबूत किया जाएगा। साथ ही माइक्रो बिजनेस को MSME एक्ट के साथ जोड़ने और रिफंड नियमों को आसान करने जैसे बदलाव भी शामिल है, जिससे टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी और सरल बनाने की कोशिश की गई है। अशोक मिश्रा एक ऐसे शख्स जिनकी लेखनी ने हिंदी सिनेमा में सामाजिक व्यंग को हास्य के जरिए खूबसूरती के साथ पेश किया। एक मशहूर लेखक जिनकी हालिया फिल्म कटहल ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का खिताब अपने नाम किया। कटहल के अलावा वेलकम टू सज्जनपुर, वेल डन अब्बा जैसी फिल्मों के जरिए सामाजिक मुद्दों को हास्य और संवेदनशीलता के साथ पेश किया है और समाज के सभी पहलुओं को आईना दिखाने की कोशिश की है। द लेंस ने उनकी निजी जिंदगी के अनछुए पहलू और अनुभव के शानदार मेल पर बातचीत की है, जिसे आप द लेंस के YouTube चैनल में सुन सकते हैं। अब मुद्दा सोशल है में बात महुआ मोइत्रा के पोस्ट की। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ ने एक्स हैंडल में लिखा, बीजेपी सरकार और लोकसभा अध्यक्ष संसद में SIR पर बहस से इनकार कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव आयोग का मामला है। ये कितना हास्यास्पद है कि पिछले 3 दिनों से मंत्री और बीजेपी केवल चुनाव आयोग की वोट चोरी पर बोलते और उसका बचाव करते हैं। और आखिर में खबर जरा हटके में बताते हैं कि कैसे तय किए जाते हैं नदियों के खतरे के निशान। देश में इस वक्त मानसून की भारी बारिश के चलते कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। खतरे का निशान वह स्तर है जहां नदी का पानी बस्तियों, खेतों और सड़कों तक पहुंचकर जनजीवन को खतरे में डाल सकता है। ये निशान केंद्रीय जल आयोग और राज्य सरकारों के जल संसाधन विभाग द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन, ऐतिहासिक आंकड़ों और स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों पर तय किया जाता है। केंद्रीय जल आयोग के पास देश भर की प्रमुख नदियों के जल स्तर की निगरानी के लिए सैकड़ों मॉनिटरिंग स्टेशन होते हैं। ये स्टेशन नदी के प्रवाह, गहराई का डेटा इकट्ठा करते हैं। नदी में लाल रंग का मार्कर लगाकर जल स्तर पर नजर रखी जाती है, जिसमें 2 स्तर होते हैं। वार्निंग लेवल जो प्रशासन को सतर्क करता है और खतरे का स्तर जहां तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किए जाते हैं, ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके और बाढ़ के नुकसान को कम किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।